नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सपने में यदि आपको बिच्छू घास, कर्णाली, नेटलीफ, सिसण या जो है इसको वनस्पति शास्त्र की भाषा में आर्किटा डाइका कहते हैं, ये दिखाई देती है विभिन्न अवस्थाओं में, तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में हो सकते हैं और नकारात्मक दृश्य जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा, आपने उनको देख लिया तो उनके परिणामों को प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गेरसेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, सपने में नेटलीफ, बिच्छू घास, कंडाली, सिसण, जिसको नाम मैंने लिया है, अलग अलग नाम है, वो अगर आपको दिखाई देती है तो इसके अलग अलग फल आपको मिलते हैं। अगर आपने पौधा देख लिया हरा भरा बिच्छू घास का, तो ये आपको शुभ समाचार मिलने के संकेत है कि आपको कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आपको बिच्छू घास से कोई मार रहा है या आपको चुभन हो गई, आपको हाथ लग गया सपने में, तो ये आपको संदेश दे रहा है कि संकेत दे रहा है कि आप जिस बीमारी से चल रहे हो, जिस समस्या से चल रहे हो, वो जल्दी आपकी ठीक होने वाली है। और किसी भी रूप में कर्णाली को खाना चाहिए। आप सूप के रूप में खा रहे हो, तरकारी के रूप में आप खा रहे हो, पराठे के रूप में खा रहे हो, तो ये आपको संदेश दे रहा है कि आप अगर बीमारी से त्रस्त हैं तो आप जल्दी ठीक होंगे और आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप देखते हो कि जानवर इसको खा रहे हैं, गाय खा रही है या दूसरा जानवर मवेशी खा रहा है, तो ये संकेत दे रहा है आपको कि आपको धन लाभ होने वाला है। इसके अलावा कुछ नकारात्मक दृश्य है। अगर आपने कर्णाली को सूखा देख लिया तो आपके स्वास्थ्य को खराब होने के संकेत देता है। अगर आप देखते हो कि कर्णाली कोई काट रहा है, ये जो बिच्छू घास को कोई काट रहा है, तो यह संकेत आपको देता है कि इससे आपकी धन हानि होने के चांस है। अगर आप देखते हो जो बिच्छू घास को, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको, इसके बारे में इस अवस्था में देखते हो, सूखी अवस्था में इसके इस तरह के मतलब जो सूखने की अवस्था है इसकी, और या जो इस तरह से मुरझाई हुई है, अगर आप देखते हो तो ये बताता कि आप किसी झगड़े में फंस सकते हो। ये सारी चीजें जो है आपको इस पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक ढूंढ कर्णाली होती है, ये भी जो बिच्छू घास की प्रजाति की होती है, इस तरह के उसके पत्ते होते हैं कि आप लगा लो चिनार जो कश्मीर में एक पेड़ है, उसके पत्ते से मिलता जुलता, या अरंडी का जो ये पत्ता है इससे मिलता जुलता जो है उसका ढूंढ कर्णाली इसी प्रजाति का होता है। उसके चौड़े पत्ते होते हैं और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, उसकी भी एक जड़ी बूटी है, उसकी भी दवाइयाँ बनती है, उसके बारे में किसी एपिसोड में बताऊंगा। अगर ढूंढ कर्णाली आपको सपने में दिखती है तो यह बताता है कि आपको छप्पर फाड़ कर धन मिलने वाला है। यह सोर्स या स्रोत मैंने स्वप्न शास्त्र के जो है, जो प्राचीन स्वप्न शास्त्री थे, विशेषकर पूर्वी हिमाचल, पश्चिमी नेपाल और उत्तराखंड के स्वप्न शास्त्री जो विद्वान थे, उनके द्वारा संग्रहित जो विषयों पर जगह जगह जाने के बाद, मालूम करने के बाद, कम्युनिकेशन से उनसे मालूम किया, तो ये बात सबकी एक जैसी निकली है। इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। यही नहीं, एक कर्णाली जो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी स्वतः ही पैदा हो जाती है, उनको भी ये कर्णाली दिखती है। वहाँ भी जो है स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। विशेषकर इसका आध्यात्मिक, पशुओं का चारा और इंसानों के भोजन के लिए इसका प्रयोग होते रहा। लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा अधिक वर्णन है, जिसके बारे में कभी और मैं औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा। लेकिन सपने में कर्णाली देखने के अधिक से अधिक आपको स्वप्न फल सकारात्मक मिलते हैं। अब आपका विषय आता है कि कर्णाली जो बिच्छू घास है, इसके नकारात्मक दृश्य जिस प्रकार मैंने बताए, आपने देख लिया, तो उनको प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। आप जिस दिन आपने सपना देख लिया उसके नेक्स्ट डे आप गाय को रोटी गुड़ दे दीजिए। आपका जो है जो नकारात्मक स्वप्न फल खत्म हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कर सकते हो तो आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा जो है अगर खराब सपना दिखाई देता है, आप महसूस करते हो
तो शिवलिंग में आपको जल चढ़ा करके उस सपने को याद करना चाहिए। इसमें ये भी शामिल है, ये सपने की अगर आप नकारात्मक दृश्य देख लिए तो इसको भी आप दूर करने के लिए आपको यही करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देहात में जहाँ पर उपलब्ध है ये बिच्छू घास, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि इस बिच्छू घास को कुछ कूट काट करके ला करके और गाय को अनाज के साथ मिला करके इसको खिला देना चाहिए। इससे भी आपका स्वप्न दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जो कनाली के पत्ते हैं, अगर आपने किसी बच्चे ने सपने में इसकी व्याख्या कर दी कि मैंने कनाली देखी है, तो उस पर उसके लिए विभिन्न अवस्थाओं में देख लिए या नकारात्मक अवस्था में देख लिए, तो उसके सिर से 7 बार उतारने से अन्न के साथ जो है इसको गाय के साथ गाय को देने से भी स्वप्न दोष समाप्त हो जाता है। यह स्रोत्र कंप्लीटली जो पूरे स्रोत्र हैं, प्राचीन जो स्वप्न शास्त्रीय विद्वान हैं, उनसे मैंने संग्रहित करके आप तक YouTube के माध्यम से लाया हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।